भारत माता की। हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, दूरदर्शी, कर्मठ, संघर्षशील, पूरे संगठन को साथ लेकर चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, आज इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का आज ये आयोजन किया गया है, जो कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सारे इस प्रोग्राम की धुरी हैं, ऐसे हमारे भाई आपके एलनाबाद से भारतीय और जनता पार्टी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार हमारे भाई गोविंद जी, जेजेपी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई निशांत सिंह जी, डिप्टी स्पीकर हमारे भाई रणवीर गंगवा जी, हमारे सिरसा जिले के प्रभारी भाई अमरपाल राणा जी, पूर्व में मंत्री रहे और अब अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कृष्ण पवार जी, युवा दिलों की धड़कन सिरसा जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डबवाली से जिन्होंने चुनाव लड़ा, आप सब लोगों के चहेते मेरे भाई आदित्य देवीलाल जी, जेजेपी के जिला अध्यक्ष भाई सर्वजीत मसीता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई सुरेंद्र आर्य जी, पूर्व में जेजेपी के प्रत्याशी रहे हमारे भाई ओपी सिहाग जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के एलनाबाद से प्रत्याशी रहे भाई अमीर चंद्र मेहता जी, पूर्व में कांग्रेस के एलनाबाद से प्रत्याशी रहे हमारे भाई रमेश भादू जी, मेरी बहन निताशा सिहाग, सागर केहरवाला जी जिन्होंने इस सारी रैली का आयोजन किया है, भाई बलकौर सिंह जी, रामचंद्र कंबोज जी, अमन चोपड़ा जी जो कि हमारे सिरसा जिले के दोनों महामंत्री हैं, भूपेश मेहता जी, भाई गोपाल जी, रविंदर बलियाला जी, जयपाल नैन जी, रंजीत बेनीवाल जी, जमाल से सरपंच आए हुए हैं, बहुत बड़ा गांव है, ऐसे सरपंच भाई नंदलाल सरपंच जी, अंजनी लड्ढा जी, रंजीत बाना जी, और आपके गांवों के युवा और बहुत मेहनती सरपंच हमारे भाई सुनील जी, और इसके साथ साथ सम्मानित मंच मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माएतो, मान सम्मान के योग्य मेरी माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों और छायाकार मित्रों, मैं आप लोगों के सामने ये बात कहना चाहती हूं कि ये इलाका, आप लोग जैसा कहते हो कि भाई यहां पर तो गढ़ है, अब कोई गड़बड़ नहीं रह गया, यहां पर सारे गढ़ जो है वो गड़बड़ हो गए, और इसीलिए उन लोगों ने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद आप लोगों ने अपने आशीर्वाद से चुन के बड़ी पंचायत के अंदर भेज दिया, तो उन्होंने सोचा कि अब इस इलाके का विकास होगा, तो इसलिए बढ़िया काम यह है कि इनको इलाके में घुसने ही ना दो। यह सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी साजिश है। उनको यह पता है कि सुनीता दुग्गल का पग फेरा जिस गांव में हो गया, उस गांव में विकास होगा ही होगा, और इसीलिए उन्होंने ये सोचा भाई सुनीता दुग्गल को तुम गांव में ना घुसने दो। लेकिन भाइयों, जिस तरह से आप सब लोग यहां पर खड़े हो और जिस तरह से हमारा संगठन यहां पर एक है, अब दुनिया की कोई ताकत सुनीता दुग्गल को आप लोगों के बीच में आने से नहीं रोक सकती। हमारे बहुत से छायाकार बंधु एक तरफा वीडियो बनाने लग जाते हैं कि जी सुनीता दुग्गल आ नहीं रही, जी सुनीता दुग्गल आ नहीं रही। आज मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने केंद्र से और हरियाणा से आपके इलाके के लिए क्या क्या काम किए हैं। अपनी कागज पेंसिल निकाल लो और लिखना शुरू कर दो, और इसके बाद कोई ये बात नहीं कहेगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आपके इलाके के लिए कुछ नहीं किया।
अब आप एक एक करके सारी चीजें मैं गिनाऊंगी और आप लिखना शुरू करो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि हमारे इलाके ने 58 करोड़ की लागत से बड़ोपल और धांगड़ और खाराखेड़ी और दरियापुर में हमारी केंद्र की सरकार ने NH9 पर 4 अंडरपास मंजूर करवाए। 58 करोड़ की लागत से केंद्र की सरकार से मैं लेकर आई ये काम, आप लोगों के बीच में नोट करते जाइयो एक एक करके। जोधका में, बड़ागुड़ा में रेलवे फाटक की समस्या थी, वहां पर रेलवे अंडरपास को मंजूर करवाया, मैंने करवाया आप लोगों के लिए। फसल बीमा योजना 2016 के अंदर जो है आई, कांग्रेस सरकार ने कभी 2 रुपए के चेक, कभी 4 रुपए के चेक। अरे मैं कह रही हूं वहां खड़े खड़े थक जाओगे, यहीं आ जाओ, बात सुन लो पहले पूरी, सारी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा दिल करे वो कर लेना। 2016 के अंदर बीमा फसल योजना आई और आज तक हमारी सरकार ने हमारे किसान भाइयों को सिरसा के अंदर 1041 करोड़ रुपए अब तक दे चुके हैं हमारी सरकार। मैं कह रही हूं अपनी आत्मा के ऊपर, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मेरे किसान भाई बताएं कि हमारी सरकार ने अगर आप लोगों को समय से मुआवजा नहीं दिया तो दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना? ये देखो, ये हमारे सारे भाई हाँ भर रहे हैं। अध्यक्ष जी आप ये देखिए, आपके सामने सबके सब हाँ भर रहे हैं। हाँ, और पिछली बार हमारे कृषि मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, जिन्होंने आप लोगों की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कह के ये करवाया कि नहीं इस इलाके के मुआवजा मिलना चाहिए। और मुझे याद है भाई साहब कि आपने जब पिछली बार धनखड़ भाई साहब, एक बार इनको कहना जरा, हाँ जी अध्यक्ष जी, मुझे याद है पिछली बार जब आपने मुआवजा दिया था तो एक बार ये भी कहा था मेरा नाचन में जी कर रहा है। इतना मुआवजा हमारे अध्यक्ष जी ने हमारे भाइयों को दिलवाया कि नहीं दिलवाया? दिलवाया ना। अब और सुन लो, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह देखा कि हमारा किसान भाई, उसको बहुत दिक्कत होती है भाई, उसने आड़ती से पैसा लिया, फिर फसल होई, फिर फसल कटी, फिर पैसा आया, फिर आड़ती को पैसा दिया, तो उसको बीज के लिए, खाद के लिए पैसा चाहिए। ये बात सोच के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के अंदर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शुरू करी और हर मेरे किसान भाई के खाते में 2-2 हजार रुपए करके 6,000 रुपए गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? सीधा खातों में गया ना? देखो, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये लोग ये सोचते हैं कि सुनीता दुग्गल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बीच में चली गई लोगों के तो वो बहुत काम करवाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया काम ये है, कहती 4 काले झंडे दिखा के कहती घुसने नहीं दे रहे भाई। अब कोई माई का लाल रोक के दिखाए और सुनीता दुग्गल आप लोगों के बीच में ही रहेगी, क्योंकि ये 4 लोग हैं और यहां सैकड़ों हजारों सुनीता दुग्गल के साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दुनिया की ताकत आप लोगों के बीच में आने से हमें रोक सकती है, क्योंकि इनको पता है। अभी तो और गिनते जाओ कि जो 6-6 हजार रुपया करके सिरसा जिले के किसानों को 205 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने दिया। अब मेरी बात सुनो, अब सिर्फ और सिर्फ कागदाना की बात करती हूं। सुनील सरपंच जरा मेरे पास आ जा भाई, एक बार इधर आ जा जल्दी से। देखो, आपके कागदाना में पिछले 6-7 साल के अंदर 20 करोड़ रुपया इस गांव के अंदर हमने लगाया। नंबर 1, पीएचसी का हॉस्पिटल 4 करोड़ की लागत से बनवाया। पीएचसी हॉस्पिटल बन गया कि नहीं बन गया? 10+2 स्कूल अपग्रेड मैंने खुद करवाया कि मेरी बेटियों के लिए स्कूल अपग्रेड होना चाहिए। आपका स्कूल 10+2 करवाया कि नहीं करवाया? इसने 10 टक्कर चंडीगढ़ के लगाए। हर बार मैंने फोन कर करके कहा कि हमारे कागदाना का स्कूल हमारी बेटियों के लिए वो अपग्रेड होना चाहिए। अपग्रेड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। इसके बाद सुन लो मेरी बात, वाटर वर्क्स का निर्माण 1 करोड़ की लागत से हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये छायाकार बंधुओं, नोट करते जाना जो ये पूछते हो कि सुनीता दुग्गल तुमने एमपी बनने के बाद क्या करवाया इस इलाके में।
इसके बाद सुन लो, पाइपलाइन वाटर वर्क्स 2 करोड़ की लागत से शुरू हो गया क्या नहीं हो गया? हो गया। इसके अलावा नहर के जोहर तक आरसीसी पाइप 50 लाख की लागत से कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया क्या नहीं हो गया? इसके अलावा 10 लाख से आंगनवाड़ी, 38 आईपीएम गलियों का, 38 आईपीबी गलियों का निर्माण 1.5 करोड़ की लागत से, पशु अस्पताल, नॉलेज सेंटर, पटवार भवन, स्कूल के कमरों का निर्माण, गंदे पानी की निकासी, पीएचसी पीने का पानी, कम से कम भी 20 करोड़ रुपया कागदाना गांव के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगवाया, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लगवाया। अरे वो ऐसा इंसान है जो ये नहीं देखता भाई इस इलाके से हमारा एमपी बना है कि नहीं बना है, इस इलाके से हमारा एमएलए बना है कि नहीं बना है, सारे इलाके को एक नजर से देखता है और हर इलाके के बारे में सोच रखता है और हर इलाके का विकास करवाता है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कृषि मंत्री रहते हुए ऐसे काम किए कि मेरे मन से इनके लिए दुआएं निकलती हैं कि परमपिता परमात्मा करे कि इनको ऐसा स्थान मिले और ऐसा स्थान मिले कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बिल्कुल तरबतर हो जाएं और ये कहें बहुत हो गया, हाथ जोड़ के ये कहें जी बहुत कर दिया आपने। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहां से आपके कैंडिडेट बाकी कौन है। पहले विधायक अभय सिंह जी इस्तीफा दे दिया, मजाक बना के रख दिया ऐलनाबाद को। पहले उनके पिताजी ने चुनाव लड़ा और यहां से और उचाना से 2 जगह से चुनाव लड़ा, ऐलनाबाद को छोड़ दिया और उचाना को रख लिया। क्यों भाई? ऐलनाबाद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? कोई भी उपचुनाव अगर ऐलनाबाद का आया है तो उसके पीछे कौन है? आईएनएलडी पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब फिर मजाक बना दिया तुम्हारा, फिर मजाक बना दिया। न्यू बोला कि भाई ठीक है इस्तीफा देता हूं मैं, कानून वापस होंगे। कानून तो वापस नहीं हुए, फिर अब क्यों चुनाव लड़ रहा है? अब किस लिए चुनाव लड़ रहा है? और किसी ने उनके बेटे से पूछा अगर चुनाव जीत गया, कानून तो वापस नहीं हुए, फिर क्या करेगा? बोले जी फिर दोबारा इस्तीफा दे देगा। है ये क्या मजाक बना रखा है क्या तुम लोगों का? अरे ऐलनाबाद की जनता जो है इतनी बावली है क्या, इतनी पागल है क्या? नहीं है ना, बहुत शानी है। ऐलनाबाद की जनता बहुत शानी है। मुझे याद है कि आप लोगों ने सांसद के चुनाव के अंदर मुझे यहां से 28 से 30 हजार वोटों से लीड ऐलनाबाद के लोगों ने दी थी। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और मैं भूल नहीं सकती कि ऐलनाबाद के लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया। और इसके साथ साथ दूसरा आपका कैंडिडेट भाई पवन, कोई पार्टी छोड़ी उसने, सबसे पहले आईएनएलडी में, फिर नहीं दिख रहा, यहां पे तो दाल गल नहीं रही, इकट्ठे मिलके कब्जे कर रहे थे, कहीं किसी बात पे लठ बज गया होगा आपस में, तो छोटा भी चलो पार्टी छोड़ के अब बीजेपी में चलते हैं, बीजेपी की सरकार है। यहां कोशिश करी खूब मलाई मारने की, पर हमारे मनोहर लाल जी और हमारे धनखड़ साहब ऐसे ऐसे लोगों की दाल कहां गलने देते थे, छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी। और अब जिस तरह उसका मूड लग रहा है ना, ज्यादा दिन को नहीं टिका वो कांग्रेस पार्टी में भी। अब देख लो कौन सी पार्टी में जाएगा, नहीं तो अपनी पार्टी बना लेगा जैसे हमारे यहाँ के पूर्व सांसद ने बना ली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, अब इसकी बात सुन लो, अब तक इसने 4000 बच्चियों की, 4000 बेटियों की शादी हमारे भाई गोविंद ने करवाई। 50,000 हमारे बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के आंखों का ऑपरेशन हमारे भाई गोविंद ने करवाया। कोरोना काल में 25 से लेकर 30,000 लोगों का खाना हमारे भाई गोविंद ने खिलाया। 50 बेड का अस्पताल कोरोना काल में हमारे भाई गोविंद ने बनाया। तो भाई ये तुम्हारी सेवा करेगा तारा बाबा कुटिया में जो है वहां पर धोख मार के, और मैं तो कहूं लेके बाबा का नाम, बाबा रामदेव का नाम लेके, और आप लोग सारे के सारे अब की बार 30 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा के ऐलनाबाद से अब की बार आप खाता खोल दो भारतीय जनता पार्टी का। और इसके बाद लारे अगली बार देख लियो आप, डबवाली से हमारा भाई, और सिरसा से भी, रानिया से भी, और आपके कालावाड़ी से भी, 5 की 5 सीट हम लेकर आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी। ये
मुझे पूरा उम्मीद है इस बात की, इस बात का मैं पूरा विश्वास भी दिलाती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष को। तो भैया आप तैयार हो जाओ। और इसलिए क्योंकि ये पता है भाई या बेबे है ना, क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के इनकम टैक्स की, और कौन लेके आया मेरे को राजनीति में? मोदी जी लेकर आए और हमारे भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी लेकर आए। मेरे को राजनीति में लाने वाले मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। इनको पता है, आप सबको भी पता है कि मेरी ईमानदारी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उठा सकता है कोई? नहीं उठा सकता। और इसीलिए ये सोचा कि अगर ये गांव में घुस गई, अगर ये मायतों के पास चली गई और इन्होंने मायतों ने आशीर्वाद दे दिया, तो फिर यहां से ये गड़मड़ सब खत्म हो जाएंगे, सबका पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो आप लोगों की सेवा करेगा। और इसलिए आप लोग 30 तारीख को हमारे भाई गोविंद कांडा को यहां से जिताकर छोटी पंचायत में भेजो। हमारे हरियाणा की जो सबसे बड़ी पंचायत है और हिंदुस्तान की जो छोटी पंचायत है वहां उसके अंदर आप विधानसभा के अंदर भेजो। और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूं कि हमारा भाई आपके इलाके का बहुत विकास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इतने मान सम्मान के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे अंदर भी बहुत आग है, मेरे अंदर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। मैं तो सुबेरे की रोटी तो धर्मवीर जी के घर, दोपहर की रोटी हमारे मायतो ओम प्रकाश जी के घर, और रात की रोटी हमारे भाई रामवीर जी के घर करना चाहती हूं। लेकिन ये मेरे को आने नहीं देते कि ठीक है इसको बाहर ही बाहर रखो। अब मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी और मेरी सुरक्षा की और मेरी सारी जिम्मेवारी आप लोगों की है। लेते हो मेरी जिम्मेवारी? ठीक है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।